चलिए दोस्त, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाते हैं अमित सिंह और भाई साहब अनुपमा यादव का कंट्रोवर्सी। अब आप लोग पूछेंगे कि अमित सिंह कौन है, तो भाई साहब आपको बता दें कि अगर हमारी वीडियोस को डेली देखते होंगे या पवन सिंह को फॉलो करते होंगे तो उनके साथ में रहने वाले मैनेजर अमित सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, बात करें तो अमित सिंह ने इंटरव्यू दिया है आरती न्यूज पे। और बात करें गुरु, तो मुद्दा उठा था यहाँ से कि एक बार अनुपमा यादव ने क्या बोलते हैं पॉडकास्ट, ठीक है। तो उस पॉडकास्ट में मतलब कि अब समझ लीजिए ना कि एक पॉडकास्ट कोई भी दे रहा है, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक नया ट्रेंडिंग चल दिया है, पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। और बात करें तो अनुपमा यादव भी पॉडकास्ट दी थी, और हर एक पॉडकास्ट में जितने भी लोग पॉडकास्ट दे रहे हैं, हर एक पॉडकास्ट में भोजपुरी का जिक्र जरूर हो रहा है, पवन सिंह का जिक्र जरूर, क्योंकि भाई साहब पवन सिंह के नामों खाली ले लेंगे ना तो पॉडकास्ट हमारा वायरल हो जाएगा। अनुपमा यादव ने यही किया था, और अनुपमा यादव बहुत सारे आरोप लगाई थी पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह के साथ क्लोज रहने वाले लोगों को घंटा फर्क नहीं देते हैं, घंटा भाव नहीं देते हैं, तो तमाम तरह की बातें बोली थी, ठीक है। तो अमित सिंह उसी बात पे बोले थे कि पहला चीज ये समझ लो कि पॉडकास्ट का मतलब होता है भाई साहब, की पॉडकास्ट का मतलब कि अपने जीवन के बारे में बताओ कि कैसे तुमने स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंची, और भाई साहब इस मुकाम पे पहुंचाने का तुम्हारा किसका योगदान रहा, किसका सहयोग रहा, ये सारी चीजें होती है अपनी लाइफ के बारे में पॉडकास्ट में बताया जाता है। ना कि भाई साहब दूसरे का कहानी खींच करके उस पर कंट्रोवर्सी केवल बात अलग अलग बोल दिया जाए। अमित सिंह ने इस चीज पे ये जवाब दिया था। और बता दें कि यहाँ तक कि अनुपमा यादव ये भी बोली थी कि भाई साहब पवन सिंह के कुछ करीबी साथ रहने वाले, कुछ दिन से जो हम लोग एक साथ रहते थे, गहराई दोस्ती थी या जो भी थी, भाई साहब उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ चंद लोग रहने वाले वही लोग मतलब कि रिश्ता में दरार पैदा कर रहे हैं। तो भाई साहब अमित सिंह ने इस चीज पे बोला है कि देखो, सबसे पहली बात कि जो तुम बोल रहे हो कि कुछ दिन से हम पवन सिंह के साथ रह रहे हैं, तो बता दें कि जब तुम कलाकार नहीं थी ना, जब तुम स्टेज शो नहीं करती थी, उससे पहले हम पवन सिंह के साथ रह रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद कार्यकाज संभालने को हमको मिला है, लेकिन बता दें आपको कि जब आप कलाकार नहीं थी उससे पहले अमित सिंह मतलब पवन सिंह के दोस्त थे और साथ में रहते थे। हालांकि चर्चा में नहीं रहते थे, मैनेजर बनने के बाद भाई साहब चर्चा में आ गए और हाला हो गया कि पवन सिंह के मैनेजर अमित सिंह है। लेकिन उन्होंने इस चीज पे जवाब दिया कि जब तुम कलाकार नहीं थे तब हम भाई साहब पवन सिंह के साथ रहते थे, और तुम्हें भाई साहब पवन सिंह से मिलने का मौका भी दिए, बड़े बड़े स्टेज शो करवाने का मौका दिए, और इतना कुछ करने के बावजूद तो पवन सिंह पे ये सब आरोप लगाती हो। पहले तो पवन सर बोलती थी, पवन भैया बोलने लगी, फिर पवन जी बोलने लगी, फिर बॉस बोलने लगी, तो तरह तरह के तुम लोग आरोप लगा करके और भाई साहब कंट्रोवर्सी करने का प्रयास करती हो। तो भाई साहब एकदम अमित सिंह फुल मूड में आकर के अनुपमा यादव को एक्सपोज किए हैं। खैर भाई साहब इस पे भी बवाल तो होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अमित सिंह ने बहुत कुछ बताया। और बात करें तो अमित सिंह ने भाई साहब ये भी बताया कि भाई साहब पवन सिंह का बहुत ही बड़ा बड़ा लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। हालांकि बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं और लगातार उस पर चर्चा चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, बात हो रहा है, और बहुत सारे शूट भी हो चुके हैं जो कि बॉलीवुड लेवल का आने वाला है, ठीक है। और बता दें कि भोजपुरी में भी लाइव कॉन्सर्ट होगा, जो कि पवन सिंह का पहला लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, जो कि भाई साहब बड़े बड़े दिलजीत जैसे हो गए, हनी सिंह हो गए, जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार का भाई साहब लाइव कॉन्सर्ट होता है, वैसे ही पवन सिंह का होगा। तो देखते हैं कि लाइव कॉन्सर्ट होने के बाद क्या होता है, क्या पवन सिंह सही में अपना जलवा दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, ये तो लाइव कॉन्सर्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये भाई साहब एक करारा जवाब था। जो लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह क्या कर रहे हैं, पवन सिंह क्या करेंगे, ये वो फलान ठेका, तो अमित सिंह ने थोड़ा सा हिंट देकर के सबको करारा जवाब दिए हैं। खैर भाई साहब देखते हैं क्या होता है आगे। अब चलिए तो बात कर लेते हैं भाई साहब मनी मिराज को लेकर के। और बात करें तो मनी मिराज का एक गाने का भाई साहब टीजर आया है, जिस गाने का नाम है काला चश्मा। और बता दें कि इस गाने में कहानी क्या है। इस गाने में कहानी ये है कि मनी मिराज एक लड़की से मोहब्बत करते थे, ठीक है। तो बार बार कुछ भी काम करते थे तो केवल उसी का नाम लेते थे। तो उसी में उसके दोस्त आकर ये बोलते हैं कि अगर कुछ सोचो तो बढ़े, तो ऐसा सोच कि दूसरा केहू के जल जाए। एक काजल जब सोचते बढ़े तो ऐसा सोच कि लोग के फाट जाए। और भाई साहब इसी चीज पे शुरू से आपको कहानी बताते हैं क्या होता है। बात करें तो मनी मिराज का वेलकम फिल्म जब आया था तो लोगों का बहुत ही दिलचस्प था कि भाई साहब वन ऑफ द ग्रेट के साथ भाई साहब एक बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक बड़ा गाना होना चाहिए। और भाई साहब फाइनली मतलब कि मनी मिराज इतना खतरनाक इंटरनेशनल लेवल का भाई साहब गाना लेकर आए हैं, जो कि भाई साहब बड़े बड़े भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े प्रोड्यूसर भाई साहब सोच नहीं सकते हैं कि भाई साहब इतने मतलब इतना खतरनाक प्रोजेक्ट कौन आता है यार। और बात करें भाई साहब तो एक गांव से उठ करके सीधे इंटरनेशनल लेवल को दिखा देते हैं एक ही वीडियो में, जो कि काला चश्मा गाना होने वाला है। और बता दें बोनू द ग्रेट के साथ काफी खतरनाक ये गाना हो रहा है।
बता दें कि मनी मिराज के जितने भी गाना में काम किए हैं, गाना को गाए हैं भाई साहब चंदन जी गाए हैं, और इस गाने को भी चंदन जी ही गाए हैं। और बात करें तो सिंगर के तौर पे शिल्पी राज इस गाने को गए हैं। खैर भाई साहब, तो टीजर है, लेकिन 24 तारीख को आने वाला है इसका फुल वीडियो, और देखेंगे भाई साहब की क्या होता है इस गाने में, क्या हल्का मचता है, क्या बवाल मचता है। तो इंतजार तो है इस गाने को लेकर के, क्योंकि भाई साहब गाँव में गोबर उठा करके सीधे इंटरनेशनल लेवल पे भाई साहब ऑडी पे चढ़ा देते हैं। तो भाई साहब बात करना तो बनता ही है, बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। खैर भाई साहब, बात करेंगे हमारे पवन सिंह के बारे में, साड़ी के पिन। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो चर्चा चल रहा था इस गाने को लेकर के, काला ओढ़नी तो ना आया, लेकिन उसके अगले दिन भाई साहब साड़ी के पिन आ जाता है। और साड़ी का जब पिन आ जाता है तो भाई साहब टीजर भी तो जरूरी है ना। और भाई साहब साड़ी का पिन का टीजर भी आ जाता है, और जब टीजर में देखे तो भाई साहब पवन सिंह एकदम फुल मूड में लगे थे कि ना भाई साहब एकदम, और अब तो बवाल होकर करेगा भोजपुरी में, ऐसे कि इतना मूड में पवन सिंह कभी दिखते नहीं है, जब दिखे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। और भाई साहब हाँ, साड़ी तो चमकीली है, चमकीली कहीं लोकल ना है, गजब बेइज्जती है ना लोकल ना है, लग रहा है एकदम छिमकी उनकी छिरी कुरे के एकदम बवाल हो गए भोजपुरी में। और बात करें तो काफी खतरनाक इस गाने को ला रहे हैं पवन सिंह, जो कि साड़ी का पिन ईशाना घोष इसमें दिखाएंगे अपना जलवा। ठीक है, तो जलवा ईशाना घोष का पवन सिंह का मूड जब दोनों एक साथ मिलता है तो बवाल होता है भोजपुरी में, और गाना होता है ब्लास्ट। खैर अभी तो इसका टीजर है, गाना आएगा फुल ट्यूटोरियल नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो वेट रहेगा इस गाने को लेकर के, क्योंकि ये भी गाना बहुत ही दिल को, करेजा को चीर के भाई साहब आगे निकलेगा। ठीक है, तो इंतजार रहेगा इस गाने को लेकर के। आपको कितना इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।